हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 6th चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। बट एक्सरसाइज कराने के पहले मैं जितनी भी प्रमेय हैं, जितनी भी थ्योरम है, वो सारी एक एक वीडियोस के थ्रू आपको समझा रही हूँ। राइट बच्चों, तो आज मैंने 6.1 प्रमेय रिटर्न की हुई है आपके सामने। इसी को मैं समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझना, क्योंकि 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6.4 प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन 6.8 तो ये इम्पोर्टेंट प्रमेय भी मैं कराऊंगी और अदर प्रमेय भी मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और समझते जाइए। तो करें स्टार्ट बच्चों। चलिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये रहा हमारा ABC, ये आपके सामने त्रिभुज है। इसकी किसी एक भुजा के समांतर, ये रही एक भुजा BC, इसके समांतर ध्यान से समझना, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजा कौन सी हो गई, AB और AC, भिन्न भिन्न बिंदु, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई। तो देखो, प्रतिच्छेद करने के लिए AB पर यहाँ प्रतिच्छेद और AC पर यहाँ प्रतिच्छेद करने के लिए ये एक रेखा खींची गई जो है DE। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं तो ये अन्य दो भुजाएं AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। किस अनुपात में? एक ही अनुपात में, मतलब आप लोग देख रहे हैं ये जो AD है और बट्टे में क्या आ जाएगा, DB। क्यों? क्योंकि अनुपात है तो बट्टा आ जाएगा। वैसे किसके बराबर है? AE अपॉन में EC। किसके बराबर है? AE अपॉन में EC के। यही हमको सिद्ध करना है। मतलब बीच में कोई अगर समांतर रेखा खींची जाती है तो उसकी जो दो भुजाएं रहती है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। राइट बच्चों, इसी को हमको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए, दिया है फर्स्ट नंबर पे, सबसे पहले लेंगे। अब प्रमेय है तो प्रमेय के रूल जो है वो आपको समझना पड़ेंगे। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जो DE रेखा है वो समांतर है BC रेखा की। ये जो साइन है बच्चों, ये समांतर का साइन होता है। ठीक है, जो DE रेखा है वो किसके? भुजा BC के समांतर है। तथा DE रेखा, जो DE रेखा है वह भुजाओं AB तथा भुजाओं AC, AB और AC भुजा को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह हमें दिया हुआ है बच्चों। राइट, आया आपको समझ में? एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। त्रिभुज ABC जो है उसमें DE समांतर है BC के, तथा जो DE रेखा है वो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। राइट, अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? अगला पॉइंट हो जाएगा सिद्ध करना है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के। ये हमें सिद्ध करके बताना है। अगला पॉइंट, रचना। अब देखिए, रचना में हम क्या करेंगे, जो BE आप देख रहे हैं, B को किससे मिलाएंगे? E से। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट रचना में क्या हो जाएगा, B को मिलाया E से और C को मिलाया D से। ये देखिए। राइट बच्चों, इसी तरह मैं यहाँ लिख देती हूँ BE और CD, BE और CD को मिलाया तथा अब ये जो D है यहाँ से डैश डैश करके एक लंब खींचा। क्या खींचा? एक लंब। हमेशा ध्यान रखना, लंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो मैंने ये शेप भी बना दिया जिसे नाम दिया हमने M। उसी तरह
ई से एक लंब खींचा, कौन सी भुजा पर? ए बी भुजा पर। डी से जो हमने लंब खींचा था वो ए सी भुजा पर खींचा था, जिसको नाम दिया हमने डी एम। और ई से जो मैं लंब खींच रही हूँ आपके सामने, वो कौन सी भुजा हो जाएगी? ए बी, जिसे नाम देंगे हम एन। ठीक है बच्चों। तथा डी एम, ये रहा डी एम। डी एम लंब है, लंब का साइन ये होता है, ध्यान रखना आप। जो डीएम लंब है वो कौन सी भुजा पर है? एसी भुजा पर। सॉरी। और जो ईएन है वो लंब है एबी भुजा पर। ईएन लंब है एबी भुजा पर, ये हमने खींचा। राइट बच्चों, ये हो गई रचना। अब उपपत्ति पे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अब देखो, मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ ताकि बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा हमें। देखो बच्चों, उपपत्ति में त्रिभुज ए डी ई लेंगे हम, राइट। उसके बाद डी बी ई, ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और डी बी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई में, डी बी ई में। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता है, नहीं भी पता है तो देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1.5 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब ध्यान समझना, ये हमारा राइट एंगल है, त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। इसमें जो ये लेंथ है, ये लेंथ क्या होती है? लंब या ऊंचाई, ठीक है। और ये जो बेस है ये क्या कहलाएगा? आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1.5 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो, मुझे ए डी ई का क्षेत्रफल भी चाहिए और डी बी ई का क्षेत्रफल भी चाहिए। तो अब यहाँ समझते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1.5। अब ध्यान से समझना, ए डी ई का क्षेत्रफल। अब इसमें हमारा क्या है? आधार क्या हो जाएगा बच्चों? आधार हो जाएगा ए डी, ये रहा आपके सामने, आधार हो गया हमारा ए डी। यहाँ लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई त्रिभुज ए डी ई में ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई आप ध्यान से समझना, ऊंचाई है हमारी जो ए डी रेखा है मेरी, ठीक है, आधार है, उसके ऊपर लंब क्या है? ये रहा लंब ई एन। ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। मैं क्या लिख दूंगी? मल्टीप्लाई बाय ई एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम त्रिभुज डी बी ई की भी निकालेंगे। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई। अब डी बी ई की बात करूं तो डी बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और हमारा जो ऊंचाई है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, ये जो हमारी ए बी भुजा है इसके ऊपर ये एक लंब भी आपने ने जो ए डी त्रिभुज लिया था उसमें भी ई एन लंब लिया था। तो इसी आधार को आगे ले जाते हुए डॉट 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 करते हुए यहाँ पर कौन सा लंब आ रहा है? ई एन। तो जो त्रिभुज ए डी ई में ई एन लंब लिया था वही त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल में भी क्या लंब लेंगे? ई एन। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। राइट बच्चों। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर यहीं पर कर लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय ए डी मल्टीप्लाई बाय ई एन अपॉन में आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय डी बी मल्टीप्लाई बाय ई एन। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं 1.5 सेम है, कैंसिल कर दिया। ई एन सेम है, कैंसिल कर दिया। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल कितना बचा? ए डी अपॉन में डी बी। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ए डी अपॉन में डी बी। इसको तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब हमें निकालना ए ई और ई सी।
इसको वंस मोर और मैं लिख देती हूँ। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB। सब कैंसल हो गया, यही बचा। इसे नाम देना है इक्वेशन नंबर A। ठीक है बच्चों, चलिए पुनः अब हम लेंगे, क्योंकि अब हमें इधर की भुजा सिद्ध करके बतानी है। ये भुजा तो हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड, अब हमें राइट हैंड साइड बताना है। तो ADE वापस से त्रिभुज लेंगी और ECB में, ठीक है, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ECB में, ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वापस से 1.5 होगा। अब देखो ध्यान समझना, डायग्राम आपके सामने है, ADE का क्षेत्रफल। अब मुझे ये वाली साइड चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय AE। क्या हो जाएगा बच्चों, AE इनटू, अब यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, लंब क्या होगा, लंब होगा यहाँ पर DM, क्योंकि जो AE हमारा आधार है उसके ऊपर लंब क्या आ रहा है, DM, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, DM। ठीक है, वैसे ही त्रिभुज ECB का हम देखते हैं, B का क्षेत्रफल 1.5 मल्टीप्लाई। अब ECB की बात करें तो EC जो है वो क्या है, आधार, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। लंब की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ भी ठीक वही आपको फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने त्रिभुज DBE में समझाया था। यहाँ पर भी डैश 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 करके इस आधार को आगे तक ले जाते हैं, तो यहाँ पर भी DM लंब आ रहा है बच्चों, आ रहा है यहाँ पर भी DM लंब। तो इस EC के आधार को मैंने आगे तक ले गई, तो यहाँ पर DM लंब आ रहा है, मतलब ऊंचाई कितनी आ रही है, DM। ये हो गई हमारी दोनों की ऊंचाई। तो आया आपको समझ में, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है, यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं बट एक कन्फ्यूज़न है। आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल सेम है, बट त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और ECB का क्षेत्रफल ये दोनों त्रिभुज अलग जा रहे हैं। तो इससे इस त्रिभुज को हमें DBE बनाना है। तो देखो मैं 9th में ले जाती हूँ, एक पॉइंट समझाती हूँ आपको। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समान भुजा पर, 9th में ये एक चैप्टर था उसमें पॉइंट था, भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है। कैसा होता है बच्चों, बराबर। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो हम जानते हैं समान भुजा, ये रही समान भुजा, ठीक है, इसी भुजा के ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है ECB, बन रहा है ECB, ये रहा, और एक त्रिभुज बन रहा है DBC सेकेंड नंबर का। तो समान भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एरिया ब्रैकेट में त्रिभुज ECB बराबर है एरिया ब्रैकेट में त्रिभुज किसके, ECB बराबर है किसके, DBC। मतलब अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ त्रिभुज DBE। तो आया आपको समझ में। अब इसके प्लेस पर मैं DBE लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर मैं नोट करूंगी समीकरण 3rd व 4th से, क्योंकि हम दोनों को इक्वल ले आए हैं। अब हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बच्चों, और अपॉन में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। इसके प्लेस पर मैंने इसे नोट कर लिया, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल 1.5 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय DM अपॉन में 1.5 मल्टीप्लाई बाय EC मल्टीप्लाई बाय DM
अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी 1.5 सेम है, डीएम सेम है, तो बचा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज, पेन खत्म हो चुका है, 1 सेकेंड, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, कितना बचा है बच्चों, AE अपॉन में EC। यही हमारा राइट हैंड साइड था, AE अपॉन में EC, जिसे सिद्ध करना था, तो इसे देती हूँ इक्वेशन B। ठीक है, यहाँ पर मैंने A दिया है और यहाँ पर मैंने B दिया है। अब आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल बराबर है AD अपॉन में DB, तो मैं यहाँ समीकरण A व B की तुलना करने पर, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं जो त्रिभुज ADE और BDE का क्षेत्रफल है और यहाँ पर भी ADE और DBE का क्षेत्रफल है, तो ये ना लेते हुए इनके बराबर जो क्षेत्रफल आ रहा है वो मैं आपके सामने रिटर्न कर रही हूँ। तो समीकरण A का क्षेत्रफल है AD अपॉन में DB इक्वल्स टू समीकरण B का क्षेत्रफल है AE अपॉन में EC। दैट्स इट, यही हमको प्रूफ करना था, AD अपॉन में DB और AE अपॉन में AC ये बराबर है या नहीं, तो ये आपके सामने प्रूफ है। दैट्स इट बच्चों, इति सिद्धम, यहाँ पर लिखना है प्रूफ दैट या इति सिद्धम, ये आपका आंसर। तो आया आपको समझ में, बहुत डीप में जाके डिटेल में मैंने समझाई है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेजना ताकि मैं और अच्छे से क्लियर करा सकूं। ठीक है, थैंक यू।